हाँ, तो चलो बच्चों देखना, तो हम लोग देखना स्ट्रेट लाइन में अगला कंसेप्ट देखते हैं आज। तो आज हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में। पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ये देखना थोड़ा सा ट्रिकी होता है, तो थोड़ा सा इसमें अच्छे ध्यान देना। देखना पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन बेसिकली क्या होता है, जैसे अगर मान लो ये तुम्हारा कोई भी स्ट्रेट लाइन है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मान लेता हमें दे रखा कितना थीटा है, और ये मान लो तुम्हारा कोई भी पॉइंट होता, मान लो कितना मान लो ये तुम्हारा कोई पॉइंट होता x1 कॉमा कितना y1, ठीक है। और इसी पे मान लो इसी लाइन पे इससे r डिस्टेंस पे मान लो एक और पॉइंट होता तुम्हारा कितना x कॉमा y, मान लो ये होता, ठीक है। तो सर ये पॉइंट तुम्हें गिवन है, सर क्या क्या पता है हमें, ये चीज पता है और ये चीज गिवन है कि भाई इस लाइन का जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो थीटा है, और ये पॉइंट दे रखा है इस लाइन के ऊपर कितना x1 कॉमा y1। अब अगर मान लो हमें ये वाला पॉइंट निकालना था x कॉमा y, ये कितना होगा, और ये हमें r दे रखा है कि ये जो पॉइंट है वो इस पॉइंट से r डिस्टेंस पे था, तो हमें ये r पता है, ये पॉइंट पता है और ये थीटा पता है। तो क्या ये मैं x कॉमा y निकाल सकता हूं, क्वेश्चन ये है। तो सब बिल्कुल निकाल सकते हैं, कि सोचो अगर ये तुम्हारा r था और इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का थीटा था, तो ये अगर r होगा तो ये r cos थीटा होगा, और ये r होगा तो ये r sin थीटा होगा। तो सोचो x कॉमा y के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, x1 कोऑर्डिनेट देखो, x1 कोऑर्डिनेट तो यहीं का था, उससे r cos थीटा और आगे, तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना होगा x1 प्लस का कितना r का cos थीटा, और इसका जो y कोऑर्डिनेट आएगा y, वो कितना आएगा y1 प्लस का r sin थीटा, तो y1 प्लस r का कितना sin थीटा, मींस जो इसका x कोऑर्डिनेट था वो आ रहा है अपना x1 प्लस r cos थीटा, और इसका जो y कोऑर्डिनेट आएगा वो तुम्हारे कितना आएगा y1 प्लस का कितना r sin थीटा। और ये फील करने की कोशिश करो कि अगर r वेरी कराओगे, सोचो r अगर 1 लोगे तो ये वाला पॉइंट देगा, 2 लोगे तो ये वाला पॉइंट देगा, 3 लोगे तो ये वाला, 4 लोगे तो ये वाला, एंड सो ऑन। सोचो अगर r तुम चेंज करोगे तो सोचो बेसिकली तुम्हें ये सारे पॉइंट्स मिलते जाएंगे मिलते जाएंगे मिलते जाएंगे मिलते जाएंगे। ये फील आया। तो इसी में सर ना अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो देखना इसमें x1 को इस साइड ले जाओ और cos थीटा को नीचे ले जाओ, तो x माइनस x1 बाय cos थीटा, दिस इज इक्वल टू कितना r। यहां से y1 को इधर ले जाओ, sin थीटा को नीचे ले जाओ, तो यहां से कितना बनेगा y माइनस का y1 बाय sin थीटा, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू कितना r। तो ये जो होता है बेसिकली यही तुम्हारा क्या होता है, पैरामेट्रिक फॉर्म होता है किसी भी लाइन का। ये चला, ये सिंपली क्या है तुम्हारा किसी भी लाइन का क्या है, पैरामेट्रिक फॉर्म है। समझ के x माइनस x1 बाय cos थीटा, y माइनस y1 बाय sin थीटा, और ये r है। r को तुम अगर चेंज करोगे तो बेसिकली तुम्हें क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट x कॉमा y मिलते जाएंगे। ये चला ना, जैसे अगर r सोचो तुम अगर 1.5 रखते तो कुछ ये वाला पॉइंट मिलता, इससे 1.5 डिस्टेंस दूर। r अगर 2 रखते तो इससे 2 डिस्टेंस दूर पे जो पॉइंट होता वो मिलता, r 5 रखते तो इससे 5 डिस्टेंस दूर जो पॉइंट होता वो मिलता, एंड सो ऑन। ये चला, पहले से में ये करा क्या हमने, बस इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं किया, बस इसमें इतना फील करने की कोशिश करो कि x1 को y1 से अगर हमें r डिस्टेंस पर अगर कोई पॉइंट निकालना होगा तो सीधा इससे फील आ रहा था भाई x1 में r cos थीटा जोड़ दो और r sin थीटा यहां जोड़ दो, तो तुम्हें नए कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। ये फील आया। लेकिन इसमें ध्यान देना, ये जो r होगा दिस इज अ डायरेक्टेड डिस्टेंस। डायरेक्टेड डिस्टेंस मतलब अभी समझ में आएगा अच्छे से, मींस इस डिस्टेंस का एक साइन भी मौजूद है, इट हैज ए साइन। अभी देखो क्यों, जैसे समझना, ध्यान देना, जैसे ये x1 का y1 था, अच्छे समझना। मान लो मैंने तुमसे कहा कि इससे 2 यूनिट डिस्टेंस पे इस साइड, ध्यान देना 2 यूनिट डिस्टेंस पे इस साइड जो पॉइंट होता हमें वो फाइंड करना होता, तो सोचो क्या लिखते सीधा, ये 2 था ये थीटा था, तो ये 2 cos थीटा होगा, ये 2 sin थीटा होगा। ये चला, समझ गए। तो सर ये जो कोऑर्डिनेट आते उस केस में ये तुम्हारे कितने आते, x1 में सोचो 2 cos थीटा जोड़ना पड़ेगा, x1 प्लस का कितना 2 cos थीटा, और y1 में सोचो 2 sin थीटा जोड़ना पड़ेगा, तो y1 प्लस का कितना 2 sin थीटा। ये चला, इसमें तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन सोचो अब अगर मैंने तुमसे ये पूछा होता कि भाई इस पॉइंट से 2 यूनिट डिस्टेंस पे पीछे की साइड जो पॉइंट आता हमें ये वाला फाइंड करना, तो ये क्या होगा, सुना, इस वाले पॉइंट फाइंड करना था, ये वाला जो पॉइंट होता वो क्या होता। तो इस बार सोचो ये बिल्कुल सही, ये अगर 2 होगा तो ये तो अभी भी सही, ये थीटा था तो ये भी थीटा होगा,
तो सोचो ये 2 था, ये थीटा था, तो ये इस बार 2 cos थीटा होगा, ये इस बार 2 sin थीटा होगा। तो सोचो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x1 से, सोचो x1 ये लेंथ था यहां से लेके यहां तक का, इसमें से 2 cos थीटा कम करते तब जाके इसका x कोऑर्डिनेट आता। तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना आएगा, x1 माइनस का कितना 2 cos थीटा, ये चला। और इसका y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, y1 में से 2 sin थीटा कम करते, तो y1 माइनस का कितना 2 sin थीटा, ये चला। मींस अगर तुम ध्यान देना, ये जो मैंने यहां पे लिखा दिस इज इक्वल टू आर, तो इसमें से ना आर जब पॉजिटिव होगा, ये फील करने की कोशिश करो कि अगर मैं इस केस में अगर मैंने सीधा कह दिया भाई कि भाई अगर तुम्हें ध्यान देना, अगर मैंने डायरेक्टली सीधा ये कह दिया कि भाई x1 y1 से r डिस्टेंस पे अगर तुम्हें कोई पॉइंट चाहिए, तो सीधा वो पॉइंट कौन सा आएगा, x1 प्लस आर कॉस थीटा और y1 प्लस आर साइन थीटा। मान लो मैंने ये स्टेटमेंट दे दिया, समझे, मैंने स्टेटमेंट क्या दिया कि भाई अगर तुम्हें कोई लाइन है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अगर थीटा है और उसके ऊपर एक पॉइंट लाई कर रहा है कौन सा, x1 y1, तो इस पॉइंट से अगर तुम्हें r डिस्टेंस दूर अगर तुम्हें एक पॉइंट चाहिए, ठीक है, तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो अगर मैंने डायरेक्टली कह दिया भाई होगा x1 प्लस आर कॉस थीटा और y1 प्लस आर साइन थीटा। तो ये फील करने की कोशिश करो कि जब r पॉजिटिव होगा, ध्यान देना, जब r पॉजिटिव होगा तो सोचो मुझे ये सारे पॉइंट्स मिलेंगे। सोचने की कोशिश करो कि जब r पॉजिटिव होगा तो मुझे ये सारे पॉइंट्स मिल रहे होंगे, फील करो। और जब r सोचो नेगेटिव होगा तब सोचो मुझे ये सारे पॉइंट्स मिलेंगे, ये फील करो कि जब r नेगेटिव होगा तो मुझे ये सारे पॉइंट्स मिलते, क्योंकि उस केस में क्या बनेगा, ये x1 माइनस 2 का cos थीटा और y1 माइनस 2 का sin थीटा, और माइनस वाला कहां लाई करेगा, पीछे की साइड लाई करेगा, ये चला। मींस r इस केस में ना एक डिस्टेंस नहीं है, ये सिंपली एक डायरेक्टेड डिस्टेंस टाइप का मानो, ठीक है, जिसका एक साइन भी होगा, समझ गए। क्योंकि अगर हमें पूरी लाइन को अगर रिप्रेजेंट करना होगा तो सोचो मुझे इसके आगे वाले पॉइंट्स भी चाहिए होंगे, पीछे वाले पॉइंट्स भी चाहिए होंगे, तो एक साइड अगर r पॉजिटिव होगा तो दूसरी साइड तुम्हारा क्या होगा, r नेगेटिव होगा। थोड़ा बताया, थोड़ा मुश्किल है, अभी आ जाएगा। लेकिन ये फील करने की कोशिश करना, ये तो तब होता जब जो हम लोग इंक्लिनेशन ले रहे हैं या जो हम लोग स्लोप ले रहे हैं लाइन का, वो तुम्हारा कैसा है, पॉजिटिव। ध्यान देना, अगर फील करने की कोशिश करो कि अगर सोचो स्लोप ऑफ लाइन अगर तुम्हारा होता नेगेटिव, देखते हैं इसमें, मान लो ऐसा होता, और इससे मान लो एक पॉइंट है तुम्हारा x1 कितना y1, ये मान लो पॉइंट था, और मान लेते इसका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन था वो दे रखा है थीटा, समझ, सीधा मैंने एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दे रखा है थीटा, समझ गए। तो इसमें अब अगर तुम्हें सोचा, अगर तुमसे पूछा होता कि इससे भाई r यूनिट डिस्टेंस पे इस साइड को जो पॉइंट आएगा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो पहले ये फील करो कि अगर तुम इस कोऑर्डिनेट से अगर इस कोऑर्डिनेट अगर पहुंचना चाहते हो तो ये तो साफ दिख रहा है कि भाई x कोऑर्डिनेट में कुछ कम होगा, y कोऑर्डिनेट में कुछ बढ़ेगा, ये फील आ रहा है कि देखो यहां पे x1 था, यहां पे x कोऑर्डिनेट जो भी होगा कुछ इस वाले से कम होगा और y कोऑर्डिनेट इस वाले से कुछ ज्यादा होगा, ये चला। तो सीधा सोचो या ऐसे सोचो कि ये अगर तुम्हारा थीटा था, सोचो ये अगर तुम्हारा थीटा था तो ये जो होगा सोचो ये 180 माइनस थीटा होगा, सोचो 180 माइनस थीटा ही तो होगा, और ये 180 माइनस थीटा होगा तो ये भी 180 माइनस थीटा होगा, ये चला। तो समझना ये अगर तुम्हारा r था तो ये कितना होगा, r cos पाई माइनस थीटा और r cos पाई माइनस थीटा, या सिंपली अगर मैं डायरेक्टली कह दूं, देखना इतना दिमाग लगाना अच्छा, x1 प्लस का कितना r cos थीटा और y1 प्लस का कितना r sin थीटा, तो जो इसके कोऑर्डिनेट्स डायरेक्टली मुझे इससे मिल जाएंगे, है ना। डायरेक्टली अगर तुम वापस से r डिस्टेंस पे जो तुम्हारे पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट डायरेक्टली मैं इससे लिख सकता हूं वापस से, ना इस बार हमेशा देना ऑटोमेटिक चीजें एडजस्ट हो जाएंगी। ये देना थीटा इस बार तुम्हारा क्या था, सोचो 90 से लेकर 180 के बीच में, तो ऑटोमेटिकली सोचो इस बार क्या होता, कॉस जो होता वो नेगेटिव बनता, ध्यान देना मैंने r इस केस में पॉजिटिव लिया है, ध्यान देना कॉस तुम्हारा क्या नेगेटिव आता, तो ऑटोमेटिकली क्या होता, जो x कोऑर्डिनेट होता वो तुम्हारे यहां से समझना कुछ कम हो जाता क्योंकि ये चीज नेगेटिव आती, और समझना चूंकि थीटा तुम्हारा 90 से लेकर 180 था तो ये चीज तुम्हारी पॉजिटिव आती, तो y1 में ऑटोमेटिकली क्या होता, तुम्हारा कुछ जुड़ जाता। थोड़ा बताया। लेकिन सचो अगर मुझे यहीं पे अगर मान लो मुझे r डिस्टेंस पर नीचे की साइड अगर कोई पॉइंट चाहिए होता, जैसे ये वाला, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स आते वो तुम्हारे आते x1 माइनस का r cos थीटा एंड y1 माइनस का r sin थीटा। देखो ऑटोमेटिक वापस से थीटा क्या था 90 से 180 के बीच में, तो ये नेगेटिव आता, ये एक्स्ट्रा नेगेटिव लगा दिया, मींस x में कुछ जुड़ेगा, सही बात भी है। देखो इसका x कोऑर्डिनेट जो था वो इससे कुछ ज्यादा था और इसका जो y कोऑर्डिनेट था वो इसके y कोऑर्डिनेट से कम था,
तो इस बार देखो ये चीज पॉजिटिव आएगी बट ये नेगेटिव, तो सिंपली क्या कर देगा, y कोऑर्डिनेट को कुछ क्या कर देगा, कम कर देगा। थोड़ा बहुत चला, पहले समझना, मैंने फील करने की कोशिश हम लोग कर क्या रहे हैं कि हमने सिंपली क्या करा, देखना हमने सिंपली ये देखा कि भाई कोई भी लाइन अगर है उस पर अगर कोई पॉइंट है तो उससे r डिस्टेंस पे जो भी पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स को या तो मैं इससे लिख सकता हूं या तो मैं माइनस वाले से लिख सकता हूं, समझ गए ना, या तो प्लस वाले से लिखोगे या माइनस वाले से लिखोगे, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि लाइन के ऊपर कि लाइन कौन सा स्लोप का है, ठीक है। तो इससे समझना हमने क्या देखा कि अगर समझना लाइन का स्लोप अगर पॉजिटिव है, ध्यान देना अभी धीरे धीरे समझ में आगे जब हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे, जैसे अगर मान लो लाइन का स्लोप अगर तुम्हारा पॉजिटिव था और इसकी मान लो कोऑर्डिनेट से कितना x1, y1, ठीक है। समझना हम लोग जो x, y कोऑर्डिनेट जो ले रहे हैं वो हम लोग हमेशा ही क्या लेंगे, x1 प्लस r cos थीटा और y1 प्लस कितना r sin थीटा। बट होगा क्या, ध्यान देना, इसके लिए समझना अगर समझना स्लोप पॉजिटिव है, इफ m इज पॉजिटिव, अगर स्लोप पॉजिटिव है तो इस केस में जो r आएगा वो तुम्हारा कैसा आएगा, पॉजिटिव। समझ गए ना, कि अगर इस साइड वाला अगर तुम्हें कोई पॉइंट अगर लेना होगा तो ये जो तुम्हारे यहां पे यूज करोगे वो तुम कैसा यूज करोगे, पॉजिटिव वाला r यूज करोगे, समझ गए। और अगर तुम्हें इस साइड वाला कोई पॉइंट अगर चाहिए तो उसके लिए r क्या यूज करोगे, नेगेटिव वाला यूज करोगे। जिला समझ गए ना, फॉर्मूला सबके लिए ही रहेगा। जैसे अगर मान लो तुम्हें इससे 3 डिस्टेंस पे कोई पॉइंट चाहिए था इस साइड को, तो क्या लिखते हैं, x1 प्लस का 3 cos थीटा और y1 प्लस का 3 sin थीटा। और अगर मान लो तुम्हें इस पॉइंट के इस साइड एक पॉइंट चाहिए होता 4 यूनिट डिस्टेंस पे, तो ध्यान देना 4 यूनिट डिस्टेंस पे चाहिए, लेकिन हमें पता है इस साइड जो पॉइंट आएगा उसका r कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। मींस उसके लिए तुम यहां पे जो r यूज करते वो क्या यूज करते, -4 करते। तो फॉर्मूला तो अभी भी तुम यही रखते, x1 प्लस r cos थीटा, बस r की जगह पे अब क्या यूज करोगे तुम, उसमें -4 यूज करोगे। मींस x1 -4 cos थीटा एंड y1 -4 sin थीटा। समझ गए, मींस फॉर्मूला हम लोग हमेशा यही यूज करेंगे, बस डिपेंड करेगा कि हम किस साइड देख रहे हैं। इस साइड देखेंगे तो r पॉजिटिव ले लेंगे और इस साइड देखना होगा तो r सिंपली क्या ले लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे। और सिमिलरली सर ना, अगर स्लोप तुम्हारा नेगेटिव है, मींस लाइन अगर ऐसी है और x1, y1 मान लो कुछ अगर यहां होता, ठीक है, तो इसके अगर इस साइड अगर हमें कोई पॉइंट चाहिए तो इसके लिए हम लोग r का यूज करेंगे पॉजिटिव, और इसके अगर इस साइड अगर हमें कोई पॉइंट चाहिए तो इसके लिए हम लोग r का यूज करेंगे नेगेटिव। फॉर्मूला अभी भी हम लोग यही वाला यूज करेंगे कि x, y जो कोऑर्डिनेट होगा सीधा वही आएगा। मींस अगर मुझे इस पॉइंट से अगर मान लो 5 यूनिट डिस्टेंस पे एक पॉइंट चाहिए था इस साइड को, तो r का यूज करोगे सीधा 5, तो x1 प्लस 5 cos थीटा, y1 प्लस 5 sin थीटा। और अगर मान लो मुझे इस पॉइंट से एक और पॉइंट चाहिए जो 3 यूनिट डिस्टेंस पे था इस साइड, तो 3 यूनिट डिस्टेंस पे इस साइड को, लेकिन इस साइड को हमें पता r कैसे यूज करना है, नेगेटिव। मींस r उस केस में क्या यूज करोगे, -3, तो r के लिए सिंपली -3 छाप दो, तो x1 माइनस का 3 cos थीटा और y1 माइनस का 3 sin थीटा। ये चला, क्या क्या बोला मैंने, अभी आ जाएगा, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अभी देखना क्वेश्चंस पे कैसे यूज करना है इनका। थोड़ा सा अजीब लगता है इनिशियली, लेकिन बाद में फील आ जाएगा। जैसे अगर मान लो होता फाइंड अ पॉइंट ऑन द लाइन, फाइंड अ पॉइंट ऑन द लाइन, मान लो होता 2x प्लस y इक्वल टू 1, ठीक है, which is at 3 unit distance, which is at 3 unit distance from, मान लो होता तुम्हारा कितना 1, -1। मान लो क्वेश्चन होता कि हमें क्या करना है, एक लाइन दे रखा है कौन सा, 2x प्लस y इक्वल टू 1, तो 2x प्लस y इक्वल टू 1 का ग्राफ बनाओगे, स्लोप कितना है, -2, y इंटरसेप्ट कितना है 1, तो ये लाइन कुछ ऐसी बनती, ठीक है ना। अब ये कहते हैं हमें एक पॉइंट चाहिए था इस लाइन के ऊपर जो कि 3 यूनिट डिस्टेंस पे था फ्रॉम 1, -1, और अच्छी बात है 1, -1 जो होगा वो सोचो इसी लाइन के ऊपर लाई करेगा। सोचो ये मैंने क्या प्लॉट कर दिया, 1, -1, तो 1, -1 जो होगा वो तुम्हारा कहीं इसी लाइन पे लाई करेगा, कहीं यहां पे, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखना, अब हमें क्या चाहिए था, इसी लाइन पे एक पॉइंट चाहिए था जो कि इस पॉइंट से 3 यूनिट डिस्टेंस पे था। अब सोचो 3 यूनिट डिस्टेंस पे सोचो एक इस साइड भी पॉइंट मिलता और एक सोचो इस साइड भी पॉइंट मिलता। ये फील करो कि हमें 2 पॉइंट्स मिलेंगे जो इस लाइन पे लाई करेंगे और इससे 3 यूनिट डिस्टेंस पे होंगे, एक इस साइड को एक इस साइड को।
पहली फील आया। अब सोचो अगर मुझे यही वाला पॉइंट अगर निकालना होता, तो देखो अगर देखो इस केस में क्या होगा, तुम्हें ज्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, सिंपली देखो tan थीटा क्या है, तो tan थीटा तुम्हारा क्या है, जो स्लोप होगा, और स्लोप कितना तुम्हारा -2, समझ गए। अब सोचो tan थीटा अगर तुम्हारा -2 अगर होगा, तो सोचो sin थीटा और cos थीटा क्या होंगे, तो सोचो tan थीटा का -2 है, मींस पक्का है, सोचो कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर होगा तो sin पक्का पॉजिटिव आएगा, cos कैसा आएगा, नेगेटिव। तो tan थीटा अगर तुम्हारा 2 था तो ये कितना आएगा, √5, तो sin थीटा जो तुम्हारा आएगा वो तुम्हारा कितना आएगा, 2/√5, और cos थीटा जो आएगा चूंकि सेकंड क्वाड्रेंट है तो ये कितना आएगा, -1/√5। ये चला कि तुम्हें अगर लाइन की इक्वेशन अगर पता है तो तुम्हें tan थीटा पता है, और tan थीटा पता है तो तुम्हें sin थीटा और cos थीटा पता है, तो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा या सेकंड क्वाड्रेंट होगा, उस हिसाब से एडजस्ट कर लिया। पहले इतना आ गया। अब सुना हमें sin थीटा और cos थीटा मिल गए, तो सीधा बस इतना याद रखो कि इस पॉइंट से r डिस्टेंस पे जो भी पॉइंट होगा सीधा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x1 + r cos थीटा एंड y1 + r sin थीटा। तो सीधा इस पॉइंट से r यूनिट डिस्टेंस में जो भी पॉइंट होता उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 1 + r cos थीटा एंड -1 + r sin थीटा। अभी r पॉजिटिव किस साइड लेना है, नेगेटिव किस साइड लेना है, वो हम अभी सोच लेंगे, बस सिंपली इतना फील करो कि इस पॉइंट से r यूनिट डिस्टेंस पे जो भी पॉइंट होता है इस लाइन के ऊपर उसके कोऑर्डिनेट्स कुछ ही आते हैं। इतना आया। अब देखो, अब अगर हमें ये वाला पॉइंट चाहिए था तो बस इतना याद करो, इसका स्लोप कैसा है, नेगेटिव, तो स्लोप नेगेटिव है तो इस पॉइंट के अगर इस साइड जाओगे तो r कैसे यूज करोगे, पॉजिटिव, इसके अगर इस साइड जाओगे तो r कैसे यूज करोगे, नेगेटिव। ठीक है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो बेसिकली क्या आ जाएंगे, फॉर्मूला यही है, और इसमें r पॉजिटिव लेना था और डिस्टेंस कितना था 3, तो इसमें r जो यूज करोगे वो कौन सा यूज करोगे, +3, समझ गए। तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, 1 + 3 का cos थीटा एंड -1 + 3 का sin थीटा, समझ गए। और अब cos थीटा और sin थीटा की जो भी वैल्यू है सीधा वो आंख बंद करके छाप दो, तो कितना आ जाएगा, 1 + 3 × -1/√5 मींस कितना आ जाएगा, -3/√5, ठीक है, एंड -1 + 3 sin थीटा, तो ये कितना आ जाएगा, -1 प्लस का कितना, 6/√5। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते वो ये होते, ये चला। और सोचो ऑटोमेटिकली सरना सबके सब चीजें अपने आप एडजस्ट हो जाएंगी। देखो इसका जो x कोऑर्डिनेट आना चाहिए था वो बिल्कुल से 1 से कुछ कम आना चाहिए था, देखो 1 से कुछ कम आया भी है। इसका जो y कोऑर्डिनेट आना चाहिए था वो -1 से कुछ ज्यादा आना चाहिए था, और देखो -1 से कुछ बड़ा है, प्लस हुआ है, समझ गए। मैं sin थीटा और cos थीटा का तुम्हें नहीं सोचना कि sin भाई पॉजिटिव है नेगेटिव है हम क्या लें, तो बस इतना दिमाग लगाना है कि भाई इससे कोई भी पॉइंट जो होता वही होता। अब बस ये सोचना है तुम्हें कि भाई r पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है, sin थीटा cos थीटा जो भी ऑटोमेटिकली आ रहे हैं सीधा एज इट इज छाप दो, ये चला। अब जैसे तुम्हें ये वाला पॉइंट चाहिए तो इस पॉइंट के भी जो कोऑर्डिनेट्स होंगे सीधा क्या होंगे, 1 + r cos थीटा और -1 + r sin थीटा। बस तुम्हें ये सोचना है कि r तुम्हें पॉजिटिव लेना है या r नेगेटिव लेना है, और चूंकि ये जो डिस्टेंस था वो इस पॉइंट के इस साइड को था, मींस r इस केस में जो तुम यूज करोगे वो -3 यूज करोगे, समझ गए। r को हम चेंज कर रहे हैं, हम sin थीटा और cos थीटा को चेंज नहीं कर रहे, तो सीधा हम लोग r को ही क्या करेंगे, -3 ले लेंगे, और r को अगर हमने -3 ले लिया तो ये जो पॉइंट बनेगा वो कितना बनेगा, 1 समझ गए, -3 ले लो r को, तो 1 - 3 cos थीटा एंड -1 - 3 sin थीटा, समझ गए। और अब cos थीटा sin थीटा जो भी थे एज इट इज छाप दो, तो ये कितना बनेगा, 1 - 3, और cos थीटा भी -1/√5, तो ये कितना जाएगा, 1 + 3/√5, और ये कितना बन जाएगा, -1 और -3 sin थीटा, तो ये कितना जाएगा, माइनस से कितना, 6/√5। तो सीधा इसके जो कोऑर्डिनेट्स आते वो सीधा कुछ ही आ जाते हैं। तो थोड़ा बहुत झिला, r डायरेक्टेड डिस्टेंस में क्यों बोल रहा हूं बार बार, कि r समझना लेंथ नहीं है, r डिपेंड कर रहा है, तुम इस साइड लोगे तो पॉजिटिव, इस साइड लोगे तो नेगेटिव, नेगेटिव स्लोप वाली लाइन है तो ऊपर की साइड लोगे तो पॉजिटिव, नीचे साइड लोगे तो नेगेटिव। थोड़ा बताया, ठीक है, थोड़ा बहुत तो क्लियर हुआ होगा। मींस इससे समझना, अब इससे हमारे पास एक नया हथियार आ गया हमारे पास, कि अब हम लोग किसी भी लाइन के अलोंग अगर हमें एक पॉइंट पता है तो उससे कुछ पर्टिकुलर दूर पे जो दूसरा पॉइंट होगा अब हम उसके कोऑर्डिनेट्स भी इजीली निकाल सकते हैं। सोचो, इसका मतलब ये तो हो गया कि अगर हमें कोई भी एक लाइन दे रखी है और इस पे कोई एक फिक्स पॉइंट पता है, तो इस फिक्स पॉइंट से इतना डिस्टेंस दूर जो पॉइंट होगा अब हम उसके कोऑर्डिनेट्स भी सोचो इससे आराम से निकाल सकते हैं। नहीं तो सोचो इससे पहले क्या करते,
अगर सोचो तुमने ये चीज अगर नहीं पढ़ी होती और तुमसे अगर मैंने कहा होता कि भाई ये क्वेश्चन होता कि भाई ये एक लाइन है, लाइन इसका स्लोप 1,2 था, सॉरी 1,2 इससे पास हो रहा है और इसका स्लोप 30 डिग्री था, तो इससे भाई 5 डिस्टेंस पे जो पॉइंट होगा वो निकालो। तो क्या करते, यहां पे एक वेरिएबल लेते, उसका डिस्टेंस इससे निकालते, उसको 5 से इक्वेट करते, फिर इसको सॉल्व करते, वो ज्यादा लंबा जाता। ये चल रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं? तो सर ना ये चीज अब काफी इजी हो गई, थोड़ा बताया। और देखो जैसे मान लो वही क्वेश्चन होता अपना स्क्वायर वाला, मान लो ये एक अपना स्क्वायर था और जिससे मान लो इसके कोऑर्डिनेट से तुम्हारे कुछ 1,2, इसके कोऑर्डिनेट से मान लो कितना 5,6, ठीक है। और मान लो हमें ये दो वर्टेक्स निकालने थे, ठीक है। एक तो तरीका मैंने शायद जब डीसीटी हम लोग डिस्कस करे तब मैंने बताया था क्या होगा। दूसरा तरीका देखने की कोशिश करना, ठीक है, दूसरा तरीका देखने की कोशिश करना। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लो ये 1,2 था, 5,6 था, तो ये जो डायगोनल आएगा उसकी लेंथ हम लोग निकाल सकते हैं। तो डायगोनल का लेंथ कितना आएगा 1 - 5, 4 का स्क्वायर, 2 - 6 4 का स्क्वायर। तो ये जो डायगोनल का लेंथ आएगा वो तुम्हारा कितना आ जाएगा 4√2। सोचिए आता मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में निकाल सकता हूं, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आएंगे 3, कितना 4, ये आएगा। और सर ये 4√2 होगा तो ये भी 4√2 होगा, तो सर ये जो लेंथ होगा ये तुम्हारा कितना होगा 2√2, और इवन ये भी जो लेंथ होगा ये भी तुम्हारा कितना होगा 2√2। तो सोचो, और अच्छी बात है मुझे इस लाइन का स्लोप भी पता है, तो इस लाइन का स्लोप कितना होगा 6 - 2 4, 5 - 1 4, तो 4/4 1, तो इसका स्लोप तुम्हारा कितना है 1, तो इसका स्लोप तुम्हारा कितना आएगा -1, और इसका स्लोप -1 है, मींस इसका tan थीटा तुम्हारा कितना हो गया -1, और tan थीटा -1 मींस कौन सा कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट। तो sin थीटा तुम्हारा कितना आएगा 1/√2, और cos थीटा तुम्हारा कितना आएगा -1/√2। ये चला। और अब सोचो बेसिकली मुझे क्या चाहिए, इस लाइन के अलोंग 3,4 से 2√2 डिस्टेंस पे जो पॉइंट्स आएंगे मुझे उन्हीं के तो कोऑर्डिनेट चाहिए थे। सोचो इस लाइन के अलोंग 3,4 से 2√2 डिस्टेंस पे जो पॉइंट होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, वही तो हमें चाहिए। और ये फील करने की कोशिश करना, इस बार हमें फर्क ही नहीं पड़ता, हमें देखो दोनों ही निकालना है। तो एक बार मुझे पता चल रहा है कि एक बार मुझे 2√2 प्लस का लेना पड़ेगा, एक बार 2√2 माइनस का लेना पड़ेगा। सोचो इस बार ये थोड़ी पूछा कि ये वाला पॉइंट कौन सा है, तो हम सोचे कि भाई ये जो लाइन है उसका स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव, फिर दिमाग लगाए, हमें दोनों ही निकालने, तो एक बार प्लस का 2√2 ले, एक बार माइनस का 2√2 ले लो। तो सीधा जो ये कोऑर्डिनेट्स आते हैं वो तुम्हारे कितने आते हैं x1 + r cos थीटा, मींस 3 + r cos थीटा, और 4 + r sin थीटा। सोचो यही तो कोऑर्डिनेट्स आते हैं, और एक बार बस तुम्हें r क्या लेना है प्लस का 2√2, और एक बार क्या लेना माइनस का 2√2। तो एक बार हम लोग r लेते हैं कितना प्लस का 2√2, तो कितना आता 3 + का 2√2, और cos थीटा sin थीटा तो यही होंगे, तो ये कितना आ जाएगा -1 कितना √2, समझ गए। और y 4 + r sin थीटा, और 2√2 लिया था हमने, तो 2√2 और sin थीटा कितना था 1/√2, एक कोऑर्डिनेट ही आता। एक बार r सिंपली क्या ले लो -2√2, तो ये दूसरा वाला पॉइंट देता, तो 3 - 2√2, और cos थीटा कितना था 1/√2 नेगेटिव का, समझ गए। और यहां पे कितना आएगा 4 + का r सॉरी -2√2, और sin थीटा कितना था 1/√2। तो ये दो कोऑर्डिनेट्स आते हैं, तो यहां से कटता, तो ये कितना आता तुम्हारा 1,6, और ये कितना आता तुम्हारा 3 + 2 5, और यहां से कटता तो 4 - 2 कितना आता 2, तो एक आता 1,6, दूसरा कितना आता 5,2। उस केस में सीधा ये आंसर होता, समझ गए। तो ये हमारे पास एक नया टूल मिल गया, ठीक है, कि किसी भी लाइन में अब अगर मैं किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर कोई दूसरा पॉइंट निकालना होगा तो वो हम लोग इजीली निकाल सकते हैं, समझ गए, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। देखना इसकी और भी काफी अच्छे एप्लीकेशंस होंगे, ठीक है। इसको हटा रहा है ना, हाँ देखना जैसे 2 क्वेश्चन होते, ये तुम लोगों को नहीं करने, अभी देख लो कैसे करने हैं इनको। पहले देखना क्या था, फाइंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1,3 फ्रॉम द लाइन दिस मेजर्ड अलोंग 3x + 4y = 1। तो इस बार से ना हमें इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना था इस लाइन से, और ध्यान देना इस बार परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, इस बार उसने कहा कि जो हमें मेजरिंग करनी है इस पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन से, वो इसके अराउंड मेजरिंग करनी, मींस जो टेप होगा वो इसके पैरेलल हम लोग मेजर करेंगे। मींस समझना इसका मतलब क्या है, जैसे 2x - y = 5, इसको प्लॉट करते हैं, इसका स्लोप कितना था 2, और y इंटरसेप्ट कितना तुम्हारा -5, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। 1,3 मान लो कुछ कहां होता है तुम्हारा, यहां होता, और 3x + 4y = 1, इसका स्लोप कितना था -3 या 4,
तो मान लो ये जो लाइन होता, मान लो तुम्हारा कुछ ऐसा होता, ठीक है, कुछ ऐसा होता मान लो, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना था इस लाइन से मेजर्ड अलोंग दिस, मींस जो हम लोग टेप यूज करेंगे वो इसके पैरेलल यूज करेंगे। तो सर हम बेसिकली हमें इसके पैरेलल एक लाइन बना दूं, तो ये जो सर ये 90 डिग्री नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है। हमें बेसिकली सुना ये डिस्टेंस फाइंड करना था, कितना होगा ये सर, मेजर्ड अलोंग दिस मींस इसके पैरेलल एक टेप रखो और फिर देखो इसका इस लाइन से डिस्टेंस कितना आ रहा है, ये समझ में आया। तो ये हमें यूज करना था। तो इसको करने का बड़ा सिंपल तरीका, तो क्यों ना मैं इस लाइन की ही इक्वेशन लिख लूं जो 1,3 से पास होगा और इसके पैरेलल होगा। तो इसका स्लोप कितना था, माइनस का 3/4। तो सोचो इस लाइन की जो इक्वेशन आएगी वो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं 3x + 4y = c। सोचो कुछ इस फॉर्म का होगा, चला इस फॉर्म, इसकी लाइन की इक्वेशन 3x + 4y = 1 है, तो इसका कुछ 3x + 4y = c तो होगा, इसके पैरेलल होना चाहिए था अपना। बस हमें c तो फाइंड करना है और c ऐसा होगा कि 1,3 इसको सेट करेगा, तो 1,3 इसमें छाप दो, तो 1 और 3 12 और 3 15, तो c तुम्हारा कितना आएगा 15। ये चलो या तो कोई दिक्कत नहीं। और अब मैं क्या करूं, सिंपली ये लाइन की इक्वेशन में मिल गई है, इसको इस वाली लाइन का सॉल्व करके ये वाला पॉइंट निकाल लेते हैं। तो इस लाइन को और इस लाइन को सॉल्व कर लो। तो ये लाइन कौन सी थी तुम्हारी, 2x - y = कितना 5। ये चल रहा है ना, इन दोनों को सॉल्व कर लो। तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए इसका 4 गुना करके इन दोनों को जोड़ दो, तो इसका 4 गुना करके जोड़ोगे तो 4y से 4y कट जाएगा, तो 8x + 3x तो कितना बन जाएगा 11x। 4 गुना करा 20 और 15 कितना 35, तो x कितना आ जाएगा तुम्हारा 35 / कितना 11। समझ गए। अब x के लिए यहां छाप दो तो y मिल जाएगा। अब x मिल गया, y मिल गया, तो सो ये वाला पॉइंट मिल गया। अब इनके बीच का सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। एक तो तरीका सीधा ये दिख रहा था, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। दूसरा तरीका देखने की कोशिश करते हैं। अब दूसरे तरीके में सर मैं क्या कर रहा हूं, देखो मुझे ये तो पता है कि भाई ये जो भी लाइन होता इसका जो स्लोप होता वो इसके पैरेलल है, तो इस लाइन का भी सोचो जो स्लोप होता tan थीटा जो आता वो तुम्हारा कितना आता, माइनस का 3/4 ही तो आता। सोचो मुझे ये d नहीं पता, या d को मैं r लिख लेता हूं। सोचो मुझे r ही तो नहीं पता, तो मान लेता हूं कि इस पॉइंट से, ध्यान देना, इस पॉइंट से इस लाइन के अलॉन्ग, इस लाइन में इस पॉइंट से r यूनिट दूरी तो वाला पॉइंट लाई कर रहा है, तो इस पॉइंट के सोचो जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं x1 + r cos θ एंड y1 + r sin θ। सोचो ये चला मैंने क्या कहा, तो सीधा मैं इसके कोऑर्डिनेट्स लिखूंगा, वो क्या लिखूंगा x1 + r cos θ एंड y1 3 + r sin θ। ये चला। और ये फील करने की कोशिश करना, इस बार मुझे ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि r पॉजिटिव है नेगेटिव है, क्योंकि r सोचो खुद एक वेरिएबल है, तो अपने आप r को जो आना होगा वो आ जाएगा। ये चला, मैंने इसमें ध्यान नहीं दिया कि मैंने यहां पे प्लस का r लिखा है या माइनस का r लिखा है। इसमें r खुद में एक वेरिएबल है या वो खुद ही एक डायरेक्टेड डिस्टेंस है, तो अपने आप अगर r को नेगेटिव आना होगा तो आ जाएगा। तो r नेगेटिव भी इस केस में अलाउड है। ये मत सोचना कि r को पॉजिटिव ही आना चाहिए, r नेगेटिव भी आ सकता है, ठीक है। और ये जो पॉइंट था सोचो वो उसको इस लाइन के ऊपर लाई करना था, और ये लाइन कौन सी थी 2x - y = 5। तो ये जो पॉइंट आया उसको सिंपली इस लाइन में छाप देते हैं। हाँ ध्यान देना, हमें cos θ sin θ पता है, tan θ अगर माइनस का 3/4 होगा तो ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, तो वापस से सेकंड कोऑर्डिनेट, तो sin θ तुम्हारा कितना आएगा 3/5 और cos θ तुम्हारा कितना आएगा माइनस का 4/5। समझ गए। तो ये जो पॉइंट बन जाएगा वो कितना बनेगा 1 + का r cos θ, तो कितना 1 - का 4r/5 और 3 + का r sin θ मींस 3 + का 3r/5। और ये जो पॉइंट होगा उसको इस लाइन में सेट से करा दो, तो 2x, तो ट्वाइस ऑफ 1 - 4r/5, तो 2 - का 8r/5, समझ गए 2x माइनस y, तो माइनस y, तो 3 + का 3r/5, समझ गए, इक्वल टू कितना 5। तो यहां से कितना 2 - का 3, तो कितना माइनस का 1 उस साइड जाता, तो कितना प्लस का 6, माइनस का 8r/5 माइनस का 3r/5, तो माइनस का 11r/5। तो r जो आया वो कितना आ गया माइनस का 30/11। और ध्यान देना r की वैल्यू मैंने जैसे कहा था नेगेटिव भी अलाउड था, क्योंकि r डिस्टेंस नहीं है, r सिंपली एक डायरेक्टेड डिस्टेंस है। इसमें नेगेटिव बस ये शो कर रहा है कि ये जो हमें पॉइंट मिलेगा, ये जो हमें पॉइंट मिलेगा वो चूंकि ये नेगेटिव स्लोप वाली लाइन है तो इस पॉइंट के इस साइड को मिलेगा,
कि अगर इस पॉइंट अगर इस साइड को मिलता तो याद करो नेगेटिव स्लोप में इस पॉइंट की इस साइड जाता तो ये तब मिलता जब आर पॉजिटिव था, यहां तब मिलता जब आर नेगेटिव था। तो ये नेगेटिव बस ये शो कर रहा है कि हमें इस पॉइंट के नीचे की साइड ये वाला पॉइंट मिलेगा, समझ गए। लेकिन ये जो डिस्टेंस होगा सुना, अगर मेरे से डिस्टेंस पूछा गया था क्वेश्चन में, तो डिस्टेंस जो आएगा वो तुम्हारा सीधा कितना आएगा 30/11। ये जिला मैं क्या बोल रहा हूं तब से, आर डायरेक्टेड डिस्टेंस है, इसका मतलब ये है। हाँ लेकिन अब अगर सोचो मुझे ये वाला पॉइंट अगर फाइंड करना होता कि भाई ये वाला पॉइंट बताओ कौन सा आएगा, तो इस वाले पॉइंट के लिए मुझे सोचना पड़ेगा कि भाई आर पॉजिटिव ले या नेगेटिव, और आर से ना ऑटोमेटिकली नेगेटिव आया, और देखो आना भी चाहिए था क्योंकि नेगेटिव स्लोप वाली लाइन है और 1,3 इधर है और उसके पॉइंट इधर मिल रहा है। ये चला मींस इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो भी मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं। सोचो अगर मुझे पूछा जाता कि पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होते, तो पी के जो कोऑर्डिनेट्स होते वो सीधा कितना होता, इसमें सिंपली आर के लिए छाप दो कितना -30/11, समझ गए। तो -30/11 यहां छापते, ठीक है, तो कितना होता तुम्हारा 6 4 24/11, तो 1 + 24/11, तो 1 + 24/11 कॉमा यहां छापो -30/11, तो 6 18, तो 3 माइनस का कितना 18/11, तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स आए थे। ये चला मैंने क्या क्या करा, ठीक है। तो ये ज्यादा अच्छा तरीका था, बट इसमें तुम्हें कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी कि आर खुद में एक वेरिएबल है, तो यहां पे पहले से ही माइनस मत लगाओ, समझ गए। अगर तुमने पहले से यहां माइनस लगा दिया, छोड़ो अभी ज्यादा मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा, चलो ये समझ में आ गया, इतना याद रखो, ठीक है। अगले देखना, ठीक है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग 1,2 एंड बी सच दैट लाइज ऑन y = 2x - 1, है ना। हमें क्या करना था, 1,2 को b से ज्वाइन करना था, और b क्या था, इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा था, और सच दैट ए बी तुम्हारे कितना था 5 के बराबर था। देखो ये भी अच्छा था, देखना y = 2x - 1 ये था, 1,2 समझना कुछ अपना यहां पे था, ठीक है। ये पॉइंट तुम्हारे कौन सा था, ए था मान लो, है ना। और b क्या, b इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा था कहीं भी, मान लो हमें नहीं पता कहीं भी लाई कर रहा था, मान लो यहां लाई करता, और ऐसा लाई कर रहा था ताकि ये जो लेंथ होगा ये तुम्हारा कितना होना चाहिए था, 5 होना चाहिए था, समझ गए। तो इस बार समझना अब हम लोग क्या करेंगे, तो देखो, तो इस बार समझने की कोशिश करो कि हमारे पास देखना इस बार आर पता है, इस बार सोचो हमें ए बी लाइन का स्लोप नहीं पता। सोचो पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में हमें लाइन का स्लोप पता था, हमें डिस्टेंस नहीं पता था। सोचो पिछले क्वेश्चन में ही तो था, तो हमने आर को एक वेरिएबल मान लिया, और आर खुद में पॉजिटिव भी हो सकता था नेगेटिव भी हो सकता था, तो कोई दिक्कत थी नहीं। लेकिन इस केस से ना हमें इस चीज का स्लोप ही नहीं पता, तो इस बार मान लेते हैं कि इसका जो स्लोप होता वो कुछ थीटा होता, है ना। इस बार से ना इसका जो स्लोप होता मान लेते कुछ थीटा होता। इस मायने में क्या कह रहा हूं, ठीक है। तो मान लेते ये जो लाइन होता उसका जो स्लोप होता एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता, मान लो कुछ थीटा होता, ठीक है ना। तो सोचो ये जो कोऑर्डिनेट्स आते वो अभी भी तुम्हारे कितना आते, 1,2 से 5 डिस्टेंस पे, तो 1 प्लस, ठीक है, 5 cos थीटा एंड 2 प्लस, ठीक है, 5 sin थीटा। क्या ये लिखना सही है, सुना मैंने क्या लिखा, इस ए पॉइंट से 5 यूनिट डिस्टेंस पे जो पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे सीधा 1 + 5 cos थीटा और 2 + 5 sin थीटा। मैंने मान लिया ये जो भी वेरिएबल लाइन होता उसका स्लोप मान लेते कुछ थीटा होता, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मान लेते कुछ थीटा होता। तो क्या ये चीज लिखना सही है या गलत है, क्वेश्चन बस ये है, सोचो। समझना ये लिखना समझना गलत था, क्योंकि याद करो हमें तो पता ही नहीं है ना कि ये जो लाइन बन रही है उसका स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सोचो हमें पता ही नहीं था, सोचो स्लोप अगर पॉजिटिव होता या नेगेटिव होता, इसलिए हमें ये पता ही नहीं था कि इसका स्लोप पॉजिटिव था या नेगेटिव, तो हमें ये पता ही नहीं था कि ये जो पॉइंट था वो इसके ऊपर की साइड लाई कर रहा था कि नीचे की साइड। मींस प्लस का 5 लेना या माइनस का 5 लेना वो हमें थोड़ी पता है, वो कुछ भी आ सकता था। मींस कायदे से ये पॉइंट से ना कुछ भी हो सकता है, 1 + का 5 cos थीटा भी हो सकता था, माइनस का 5 cos थीटा भी हो सकता था, ये 2 + का 5 sin थीटा भी हो सकता था, माइनस का 5 sin थीटा भी हो सकता था। ये चला मैंने क्या कहा, क्योंकि सर ना हमें पता ही नहीं था कि 5 यूनिट डिस्टेंस किस साइड, इस साइड को कि इस साइड को। पिछले क्वेश्चन में क्या था, हमें लाइन का स्लोप पता था ये था, हमें डिस्टेंस नहीं पता था, लेकिन ये तो कंफर्म था ना कि इसका जो भी स्लोप था नेगेटिव था,
ठीक है, और आर खुद में एक वेरिएबल था तो हमने सीधा उसको वेरिएबल आर ले लिया, तो उसको अपने आप जो पॉजिटिव आना था या नेगेटिव आना था वो अपने आप ले लेता। बट इस केस में हमें पता ही नहीं था कि उसको किस साइड जाना है, तो +5 या -5 ये हमें पता है, ये है ना, ये हमें डिस्टेंस दे रखा है, ऊपर की साइड या नीचे की साइड ये थोड़ी दे रखा था। मीन्स ये जो कोऑर्डिनेट होगा वो कुछ भी हो सकता था, प्लस माइनस का, प्लस माइनस का। बस यही थोड़ी सी इसमें दिक्कत आती है, ठीक है। और सुना, ये जो भी पॉइंट होगा उसको सोचो हमें क्या करना पड़ेगा, इस लाइन में लाई करवाना पड़ेगा। तो 2 समझ ना, y इज 2x -1, तो y इज कितना 2x -1, तो y के लिए यहां छाप दो, तो 2 + माइनस का कितना 5 sin थीटा, समझ गए ना। और यहां से कितना आ जाएगा 2x, तो ट्वाइस अब कितना आ जाएगा तुम्हारा 1 + माइनस का कितना 5 cos थीटा, 1 + माइनस का कितना 5 cos थीटा, और कितना -1, ठीक है। तो यहां से क्या जाएगा अपना 2 से 2 कट जाएगा अपना, ठीक है। और कुछ कटेगा क्या, 2 से 2 कट गया, एक 1 बचा अपना, है ना। तो प्लस माइनस का 5 sin थीटा, प्लस माइनस का कितना 5 sin थीटा, और यहां से कितना आएगा प्लस माइनस का कितना 5 सॉरी हाँ प्लस माइनस से कितना 10 cos थीटा, ठीक है। और यहां से 2 से 2 कट गया, तो यहां से कितना चाहिए तुम्हारा -1, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। दोनों साइड से ना स्क्वायरिंग कर दो, ठीक है। तो दोनों साइड अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूं तो कुछ फायदा होगा उससे, कुछ फायदा होना चाहिए था, ये कुछ कटना चाहिए था। 1,2 से हमने सीधे फाइनल डिस्टेंस पे ले लिया ना, तो 1 + माइनस का 5 cos थीटा, y1 + r sin थीटा, है ना। और ठीक है, इसको हमने सीधे इसमें छाप दिया, y इज 2x - 1, सब सही किया, है ना। और 2x - 1, ठीक है सब। अब यहां से मुझे क्या करना था, बस अब हमें tan थीटा निकालना है, तो tan थीटा मिल गया, स्लोप मिल जाएगा। और इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है, तो सिंपली क्या कर देते हैं, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो, तो स्क्वायरिंग करोगे तो कितना हो जाएगा 25 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू यहां से कितना लेगा 100 cos स्क्वायर थीटा +1, और सोचो प्लस माइनस का 20 cos थीटा, ये चला, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। सर ना पूरे में cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड दे दो, पूरे में, ठीक है, प्लस माइनस से कितना 20 cos थीटा, ठीक है। इससे अच्छा तो, क्योंकि इसमें एक गड़बड़ हो जाएगी, अगर इसको इस साइड ले जाऊं साइन स्क्वायर cos का sin cos, वहां कांस्टेंट, वो ज़्यादा अच्छा होता, ध्यान देना। इसमें से अच्छा करो, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, और फिर दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो, तो 5 sin थीटा और 10 cos थीटा, तो 5 बाहर निकाल लो, ठीक है। तो sin थीटा और प्लस माइनस का 2 cos थीटा, उसको स्क्वायर करते तो कितना आता sin स्क्वायर थीटा +4 cos स्क्वायर थीटा, और प्लस माइनस अपन को नहीं पता, तो यहां से कितना आ जाएगा 2 + माइनस का कितना 4 sin थीटा cos थीटा, ठीक। और यहां से स्क्वायरिंग कर दोगे तो यहां तुम्हारा कितना जाएगा 1, ठीक है। अब क्या करो, पूरे में दोनों साइड cos स्क्वायर से डिवाइड दे दो, तो cos स्क्वायर से डिवाइड दोगे तो क्या फायदा होगा, यहां पे कितना जाएगा sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर, तो कितना जाएगा tan स्क्वायर थीटा, यहां से कितना जाएगा 4, यहां से cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड दोगे, एक cos थीटा कटेगा, तो यहां से एक कितना बचेगा प्लस माइनस का कितना 4 tan थीटा, समझ गए। और इधर cos स्क्वायर से डिवाइड दोगे तो यहां कितना बच जाएगा तुम्हारा sec स्क्वायर थीटा, और जिसको मैं क्या लिख सकता हूं 1 प्लस का कितना tan स्क्वायर थीटा। तो ये अच्छी बात क्या होगी कि tan स्क्वायर में कॉटिक बन जाएगा, देखो ये tan में कॉटिक बन जाएगा, ठीक है। तो 25 tan स्क्वायर थीटा और वहां से एक tan स्क्वायर थीटा, तो ये कितना आएगा 24 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। और कितना जाएगा 100, ठीक है ना। तो प्लस माइनस का कितना 100 tan थीटा, ठीक है। और यहां से कितना आ जाएगा तुम्हारा 100 -1, तो यहां से कितना आ जाएगा प्लस का कितना 99 इक्वल टू कितना 0, कुछ अपना ये बन गया, ये चला। अब इसमें सर ये जो तुम्हारा tan थीटा में कॉर्टिक बना, सर ना इसमें दो कॉर्टिक बने, ये दिख रहा है, एक बार प्लस वाला एक बार माइनस वाला, ठीक है। तो इसके सर ना रूट्स अगर देखें तो रूट्स गंदे आएंगे बहुत, हाँ देखना इसमें मैंने एक छोटी सी गलती कर दी, देखो किसी ना, देखो या तो दोनों में प्लस होता या तो दोनों में माइनस होता, ना या तो दोनों में प्लस होता या तो दोनों माइनस होता, तो सर यहां भी या तो दोनों में प्लस होगा या तो दोनों माइनस होगा, ये चला।
तो जब तुमने इसको इस साइड बुलाया होगा तो या तो सर ना दोनों में प्लस होता है या दोनों में माइनस होता। तो जब स्क्वायर करते तो सर ना यहाँ पे प्लस वाला ही रहता, माइनस वाला थोड़ी आता। सोचो, या तो ये भी प्लस, ठीक है ना, एक मिनट, ये भी प्लस होता, ये भी प्लस होता, तो इस साइड आता तो माइनस का बनता, तो ये माइनस के होते। ये माइनस होता, ये माइनस होता, तो ये साइड आता तो प्लस का बनता, तो भी माइनस का आता। तो दोनों ही केस में यहाँ क्या होता है, यहाँ माइनस वाला ही आएगा। ये चला मैंने क्या कहा, मिस प्लस वाला केस यहाँ बनेगा ही नहीं। तो ये जो हमारा प्लस माइनस लिख रहा था, यहाँ खाली माइनस वाला आएगा अपना, समझ गए। मीन्स यहाँ माइनस वाला आएगा तो यहाँ पे सर ना जो बनता अपना, तो कितना माइनस का कितना 100, तो यहाँ पे कौन सा बनेगा, खाली माइनस वाला ही बनेगा, समझ गए। तो यहाँ पे सर ना एक ही क्वाड्रेटिक बनेगी tan थीटा में। ये बता रहा हूँ मैंने कैसे सोचा कि एक ही बननी चाहिए थी, बता रहा हूँ अभी। तो यहाँ से tan थीटा की जो वैल्यू आएगी सर ना, tan थीटा की जो वैल्यू आएगी वो तुम्हारी कितनी आ जाएगी, 50 प्लस माइनस का कितना 2500 माइनस 99 इंटू कितना 24, ये आ जाएगा अपॉन कितना 24। तो ये सर ना tan थीटा की दो वैल्यू आ जाएंगी और ध्यान दोनों वैल्यू रियल आएंगी। देखो अगर ये 100 होता, सोचो अगर ये 100 होता और 2400 तो भी 2400 बनता। सोचो अगर ये 100 होता और ये 2400 तो भी तो 2400 ही बनता, ठीक है। मीन्स पक्का ये रियल वैल्यू देगा। और सर दो रियल वैल्यू आनी भी चाहिए थी, सर ना। तो यहां से हमें क्या मिला, यहां से हमें tan थीटा की दो वैल्यूज मिल गई और सर दो tan थीटा मिलने भी चाहिए थे, क्योंकि ये फील करो, सोचो 1,2 यहां था, तो इस लाइन पे हमें 2 पॉइंट, सर इस लाइन पे हमें पॉइंट चाहिए थे जो कि इससे 5 डिस्टेंस पे थे। तो सोचो अगर एक पॉइंट अगर हमें यहां मिलेगा तो दूसरा एक पॉइंट यहां भी तो मिलेगा। सोचो एक पॉइंट अगर तुम्हें यहां 5 यूनिट का मिल रहा है तो एक दूसरा पॉइंट 5 यूनिट का तुम्हें यहां मिलना चाहिए था। तो देखो दो ऑटोमेटिक मिलने भी चाहिए थे। एक सोचो कब मिलता, एक सोचो तब मिलता जब ये जो हम लोग डिस्टेंस लिख रहे हैं वो एग्जैक्टली सोचो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही हो जाता। सोचो अगर ये जो हमने डिस्टेंस दिया था यहां 5 दिया था, अगर इसी 5 की पर अगर मैं एक ऐसा डिस्टेंस दे देता जो कि एग्जैक्टली इसके परपेंडिकुलर के बराबर है, तो उस केस में सोचो ये जो tan थीटा में जो क्वाड्रेटिक बनता उसके इक्वल रूट्स आते, ये चला। और अगर ये जो हमने डिस्टेंस दिया वो इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस p से अगर ज्यादा होगा तो सोचो पक्का दो वैल्यूज आती tan थीटा की, एक ही वाले और एक ही वाला। लेकिन इससे पहले केस में क्या हो रहा था, सर यहां पर दो क्वाड्रेटिक बन जा रही थी और उन दो क्वाड्रेटिक से सर tan थीटा की 4 वैल्यूज आ जाती। और ये तो मुझे साफ साफ समझ में आ रहा था कि भाई इसके आंसर दो ही होने चाहिए थे, 4 तो वैसे नहीं हो सकते थे। मिस पक्का मैंने कहीं सॉल्व में गलती की थी। ये चला मैंने क्यों उसको सोचा था, क्यों गलत हो रहा था, वो इसीलिए सोचा था क्योंकि उससे tan थीटा की 4 वैल्यूज निकल के आ रही थी। पर ये साफ साफ दिख रहा था कि यहाँ पे दो ही सॉल्यूशन आने चाहिए थे। मिस पक्का मैंने सॉल्यूशन में कुछ गड़बड़ किया था और समझ में आ गया ना वो गड़बड़ क्या था, कि या तो यहाँ पे दोनों प्लस होते या दोनों माइनस होते। तो ये जब इधर आता तो ये प्लस का होता तो फिर ये माइनस का बन जाता, ये माइनस का होता तो ये प्लस का बन जाता, और जब स्क्वायर करते तो a माइनस बी का होल स्क्वायर तो बनता, तो हमेशा माइनस का 2ab ही आता, समझ गए। तो प्लस वाला नहीं बनेगा यहां पे, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो ये फील करने की कोशिश करना यहां पे प्लस माइनस लेना जरूरी था, क्योंकि हमें यहां पता नहीं था कि यहां पे कौन सा आएगा, प्लस वाला कि माइनस वाला, हमें नहीं पता, इसलिए हमें दोनों लेने पड़े। हाँ वो फर्क इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि हमने स्क्वायर कर दिया, समझ गए ना। हमने चूंकि यहां स्क्वायरिंग कर दिया तो उसका ज्यादा फर्क पड़ा नहीं, लेकिन ये इनिशियली सोच के चलना पड़ेगा, ठीक है। पता नहीं, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो फिर एक बार क्लास में पूछ लेना, ठीक है। चलो आगे चले, ठीक है। इसको हटा रहा हूं है ना। हाँ देखना ये दो क्वेश्चन है, इनको ट्राई करो। पहला क्वेश्चन सिंपली देखना क्या था, इफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड लेंथ कितना 10, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका साइड लेंथ कितना 10 दे रखा है, हैज वन ऑफ इट्स वर्टेक्स ऑन द ओरिजिन, एक वर्टेक्स उसका ओरिजिन पर लाई कर रहा है और दूसरा जो वर्टेक्स है वो 3y = x लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, समझ गए। तो तुम्हें जो बाकी जो दो वर्टेक्स होंगे उस ट्रायंगल के वो पता करना है और जितने पॉसिबल होंगे वो सारे पता करना है, समझ गए ना। दूसरा, फाइंड ए पॉइंट बी ऑन दिस लाइन, इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट बी फाइंड करना है जिसका डिस्टेंस a से जो कि 0,4 है वो तुम्हारा कितना है, दो यूनिट के बराबर हो, ठीक है। दूसरा तुम्हें ये फाइंड करना है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज कर लो 10 मिनट के लिए और इन दोनों क्वेश्चंस को ट्राई करो थोड़ा सा, ठीक है। चलो देखना इनके सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो पहला तुम्हारा क्या था, हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल के बाकी दो वर्टेक्स फाइंड करने, जिसका एक तुम्हारे किस पे ओरिजिन पे लाई कर रहा था, दूसरा किस पे लाई कर रहा था, 3y = x, मींस y = x/3, मींस वो इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा था। देखो एक वर्टेक्स तो तुम्हारा कौन सा था, ओरिजिन,
दूसरा, और अच्छी बात है लेंथ दे रखी है ट्रायंगल कितनी 10, तो इससे 10 यूनिट डिस्टेंस पे एक पॉइंट सोचो यहाँ आता, समझ गए, और एक पॉइंट अगर यहाँ आता तो जो दूसरा वर्टेक्स होता, तीसरा वर्टेक्स होता, वो सोचो कुछ यहाँ आ सकता था। ये फील करा? तो पहले तो ये सोचने की कोशिश करो कि ऐसे कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं, पहले तो ये फील करो। तो 0,0 एक पॉइंट यहाँ, तीसरा वर्टेक्स यहाँ, या सोचो तीसरा वर्टेक्स यहां आ सकता था, या सोचो जो दूसरा वर्टेक्स था वो 10 इस साइड की बजाय इस साइड आता, और देखो इससे इधर या इधर, मिसना ना ऐसे 4 पॉसिबल इक्वल ट्रायंगल बनते। पहले ये चला, तो पहले इन दोनों का निकाल लेते हैं। तो सुना अच्छे थे, इसका जो स्लोप था वो तुम्हारा कितना था 1/3 था, तो tan थीटा कितना था 1/3, तो tan थीटा अगर 1/3 होगा, दिख रहा फर्स्ट क्वाड्रेंट का, तो sin थीटा जो तुम्हारा आएगा, sin थीटा कितना आएगा 1/√10, समझ गए, ट्रायंगल से निकालते सीधा। cos थीटा कितना आता 3/√10, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स, तो इस पॉइंट से 10 यूनिट डिस्टेंस दूर इस लाइन का लाऊं, तो x1 प्लस आर कॉस थीटा, y1 प्लस आर साइन थीटा, और चूंकि पॉजिटिव स्लोप वाली लाइन है तो इसके लिए r कैसे यूज करेंगे पॉजिटिव, तो इसके कोऑर्डिनेट्स कितना आ जाएंगे r कितना 10, तो x1 प्लस आर का कॉस थीटा, तो 10 कॉस थीटा मींस कितना 3/√10 इंटू 10 मींस कितना 3√10, y1 जो कि 0 प्लस r 10 साइन थीटा, तो 10 इंटू 1/√10 मींस कितना √10, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स आते हैं वो कितना आते हैं 3√10 कॉमा कितना √10, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन उठता, तो इसके कोऑर्डिनेट्स में सोचो डायरेक्टली लिख सकता हूं, जितना ये पॉजिटिव में जाएगा उतना ही तो नेगेटिव में जाएगा, तो इसके कोऑर्डिनेट्स जो आते हैं वो कितना आते माइनस का 3√10 कॉमा कितना माइनस का √10, ये चला, ये भी आ गया। अब इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं। अब इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए देखना मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं सुना यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, तो सर इसका स्लोप अगर 1/3 था तो इसका जो स्लोप होगा वो तुम्हारा कितना होगा -3 होगा, सोचो, और इसका स्लोप अगर -3 होगा, और ये लेंथ भी मैं निकाल सकता हूं, सोचो ये 10 था, ये 60 डिग्री था, तो ये कितना होगा 10 का साइन 60 होगा, और 10 का साइन 60, तो 10√3/2 मींस ये जो लेंथ आएगा वो कितना आएगा 5√3 आएगा। और एक बार सोचो मुझे ये लेंथ मिल गया, और अच्छी बात है ये पॉइंट क्या होगा इन दोनों का मिड पॉइंट होगा, तो इन दोनों का मिड पॉइंट होगा, तो सर इसके मुझे कोऑर्डिनेट्स भी पता थे, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसका आधा, तो 3/2√10 कॉमा कितना √10 बाय कितना 2, तो सर इसके जो कोऑर्डिनेट्स आते वो क्या आते x1, समझे ये x1 होता है y1 होता, इससे 5√3 डिस्टेंस दूर इस लाइन का लाऊं, और अच्छा था इस लाइन का मैं स्लोप पता है कितना -3, और इस लाइन का स्लोप अगर -3 था मींस tan थीटा तुम्हारा कितना था -3, तो sin थीटा कितना होगा तुम्हारा 3/√10, और cos थीटा तुम्हारा कितना होगा -1/√10, ये चला। तो ये वाला पॉइंट जो आता वो कितना आता x1 प्लस आर कॉस थीटा, तो x1 कितना आएगा 3/2√10 प्लस r कितना है 5√3, cos थीटा कितना था -1/√10, समझ गए। y1 प्लस का r sin थीटा, y1 कितना है √10/2, r कितना था 5√3 का sin थीटा, और sin थीटा कितना था 3/√10, ये चला। तो ये तुम्हारे इसके कोऑर्डिनेट्स आते। सिमिलरली अगर तुम्हें इसके कोऑर्डिनेट्स अगर निकालने होते तो सिंपली क्या करते, यहां पे बस समझ गए ना +5√3 के यहाँ पे -5√3 यूज करते, तो सोचो एग्जैक्टली बस यहाँ का ये चेंज हो जाता, इस प्लस का माइनस बन जाता, ये चला। तो इसके और इसके कोऑर्डिनेट्स ही मिल गए। अब सिमिलरली सोचो इसके और इसके कोऑर्डिनेट्स भी निकाल सकते थे, तो इसके लिए हमें इसका मिड पॉइंट फाइंड करना होता, तो इसका मिड पॉइंट कितना आता -3/2√10 -3/2√10 और कितना -√10/2, सोचो ये इसके मिड पॉइंट्स आते। वापस से 5√3 ऊपर की साइड 5√3 नीचे की साइड, तो एक बार सोचो इसी में सोचो एक बार सीधा सीधा ही आता माइनस का कितना 5√3/10, और एक बार यहां तुम्हारा कितना आता प्लस का 5√3 इंटू कितना 3/√10। सोचो जब प्लस का 5√3 लेते और जब माइनस का 5√3 लेते तो यहां प्लस आया था और यहां कितना आया था माइनस आया था। तो ये तुम्हारे चारों वर्टेक्स आते, समझ गए, ठीक है। ये तो आ गया होगा मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो अगला देखना, ठीक है, इसको हटा दो ना।
अगला देखना, फाइंड ए पॉइंट बी ऑन दिस लाइन। तो इस लाइन के ऊपर हमें एक पॉइंट बी फाइंड करना था जिसका डिस्टेंस 0,4 से कितना था, 2 यूनिट्स के बराबर था। ठीक है, तो देखना 3x + 4y = 1। ठीक है, ये मान लो कुछ अपनी ऐसी लाइन होती 0,4। ठीक है, तो इससे हमें इस लाइन के ऊपर पॉइंट फाइंड करना था। जैसे मान लो ये पॉइंट होता तो इसका डिस्टेंस से कितना होता, 2 के बराबर होता, तो हमें ये पॉइंट फाइंड करना है। वापस से ना हमें इस लाइन का स्लोप नहीं पता, तो मान लेते हैं कि इस लाइन का जो भी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता, मान लेते हैं कुछ कितना होता, थीटा होता। ठीक है, तो थीटा अगर होगा तो सुना इससे, तो ये जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे ये कितना आ जाएंगे तुम्हारे, यहां से 2 डिस्टेंस दूर, तो 0 + r cos थीटा, तो 2 cos थीटा एंड 4 + r sin थीटा, तो 2 sin थीटा। लेकिन वापस से हमें नहीं पता कि प्लस का 2 लेना है कि माइनस का 2, क्योंकि हमें थोड़ी पता कि इस साइड जाना है किस साइड जाना है। ये चला मैंने क्या कह रहा हूं। ठीक है, तो सीधा प्लस माइनस दोनों ले लो, अपने आप जो आना होगा आ जाएगा। ठीक है, अब इस पॉइंट को क्या करना था, इस लाइन के ऊपर सेटिस्फाई कर दो, तो 3x, तो 3 टाइम ऑफ दिस चीज, तो कितना आएगा, प्लस माइनस का कितना, 6 cos थीटा। ठीक है, प्लस का 4y, तो प्लस का 4y, और y कितना आएगा, 4 + माइनस का कितना, 2 sin थीटा, और इक्वल टू कितना, 1। ठीक है, तो प्लस माइनस का कितना, 6 cos थीटा, और यहां से कितना आने का, प्लस माइनस का कितना, 8 sin थीटा, यहां 16 उधर जाएगा तो कितना जाएगा, माइनस का कितना, 15। ठीक है, अब दोनों से स्क्वायरिंग कर दो, तो स्क्वायरिंग करोगे तो 2 चाहो तो कॉमन ले लो, मर्जी है, तो 2 कॉमन लोगे तो यहाँ कितना जाएगा, 4। ठीक है, 3 cos थीटा + 4 sin थीटा का होल स्क्वायर, तो 3 cos थीटा मीन्स 9 cos थीटा + 16 sin थीटा। वापस से या तो दोनों प्लस आते या तो दोनों माइनस आते। ठीक है, तो सर ये इस बार जो बनता है प्लस का 2 भी बनता, तो 3 और 4 12 और 2 कितना, 24, तो प्लस का 24 sin थीटा cos थीटा, और इस साइड जो बनेगा -15 का होल स्क्वायर, तो कितना बनेगा, 225। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान देना, अब सिंपली क्या करो, cos का थीटा से डिवाइड दे दो, तो cos का थीटा से डिवाइड दोगे तो देखो अच्छी बात क्या बनेगा, यहां कितना बनेगा, 4 टाइम्स और 9 टाइम्स ऑफ cos का थीटा से डिवाइड देते यहां 1 बनता, यहां से कितना बनेगा, 16 tan स्क्वायर थीटा, यहां पे cos का थीटा से डिवाइड दोगे तो यहां कितना बन जाएगा, 24 का tan थीटा, और यहां cos स्क्वायर से डिवाइड दोगे तो 225 बाय cos का थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस का कितना, tan स्क्वायर थीटा। ये चला, अब सबको साइड ले आते हैं, तो tan स्क्वायर थीटा का कोएफिशिएंट, तो ध्यान देना tan स्क्वायर थीटा का जो कोएफिशिएंट आता वो कितना आता, 225, और यहां से कितना आता, 64, तो 225 माइनस का 64। ठीक है ना, तो 225 माइनस से कितना, 64, तो 150 और 11 बढ़ा दो, 161 है ना। ठीक है, तो 161 tan थीटा का कोएफिशिएंट, तो tan थीटा का कोएफिशिएंट वहां कितना आता, 24 और 4 96, तो माइनस का 96 का कितना, tan थीटा। ठीक है, और कांस्टेंट टर्म कितना आता, 9 और 4 36, तो 225 माइनस से कितना, 36, तो इसमें से 11 और घटा दो, तो 11 और घटाते। ठीक है, तो कितना बनता, 189, तो प्लस का कितना, 189 इक्वल टू 0। तो सना tan थीटा में सना कुछ ये क्वाड्रेटिक बनेगी। ठीक है, और इसके अगर मैं रूट्स की बात करूं तो सर ना इसके रूट्स क्या आते हैं तुम्हारे, या इसका अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट अगर चेक करूं तो कितना आएगा, b² - 4ac। ठीक है, तो b² - 4ac, b² माइनस का 4ac, ये कितना था, 161, और ये कितना था, 189। तो शायद समझ में आ रहा होगा कि इसके जो रूट्स आते हैं वो इमेजिनरी आते हैं। देखो 96 × 96, और यहाँ पे ये 2 टर्म ही बढ़े, मीन्स ये जो चीज आई वो तुम्हारी कैसी आई, नेगेटिव। मीन्स इस बार सर ना tan थीटा का सर ना कोई भी रियल वैल्यू हमें नहीं मिलेगी, और tan थीटा की कोई भी रियल वैल्यू नहीं मिली, मीन्स ऐसा कोई लाइन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, या ऐसा कोई थीटा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जिसके लिए ये चीज कभी पॉसिबल हो। इसका मतलब ये तो है कि ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करेगी जिसके लिए कभी पॉसिबल हो। और सही बात भी था, देखना क्यों, क्योंकि अगर मैं 0,4 का अगर मैं इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूं, तो 0,4 का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो कैसे निकालते थे, सीधा इस पॉइंट को इस लाइन में छाप दो, तो 0,4, तो 3 × 0 + 4 × 4 माइनस का 1 अपॉन √(a² + b², तो √(3² + 4², तो कितना बन जाएगा, 5, और ये कितना बनेगा, 16 - 1 15/5, तो ये कितना होना, 3।
मीन्स इस पॉइंट का इस लाइन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था वही तुम्हारा 3 के बराबर था। सोचो, तो तुम सोचो मीन्स ये जो पॉइंट था इसका मिनिमम डिस्टेंस इस लाइन से 3 था, तो 2 तो सोचो कभी मिल ही नहीं सकता, चाहे तुम कोई पॉइंट ले लो, मीन्स 2 समझना कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। और सही बात है, देखना tan थीटा के इसमें इमेजिनरी रूट्स आ गए। और सुना, अगर इसी केस में ना, अगर तुमने इस 2 की जगह पर अगर 3 ले लिया होता, सुना, अगर इसी 2 जगह पर अगर 3 ले लिया होता, मैं सोचो अगर तुमने यहाँ 3 ले लिया होता, यहाँ 3 ले लिया होता, ठीक है, तो यहाँ कितना होता तुम्हारा 3x है ना, तो यहाँ कितना बन जाता 9 बन जाता, यहाँ से कितना बनता 4y, तो यहाँ से कितना बन जाता तुम्हारा 4y, ठीक है, तो 4y, तो यहाँ से कितना बन जाता 12 बन जाता ना, यहाँ से 12 बन जाता है ना, 6 कॉमन आता, 6 कॉमन आता, तो यहाँ से कितना बनता 36 बन जाता, ठीक है, यहाँ से 36 बनता, यहाँ 2 cos थीटा, सॉरी cos थीटा प्लस 2 sin थीटा बनता, तो cos थीटा प्लस 2 sin थीटा, तो cos का थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा 2 sin थीटा, तो यहाँ से कितना आता 4 आता ना, 4 sin थीटा cos थीटा ये आता, और यहाँ से कितना आता तुम्हारा यहाँ से 1 आता, यहाँ से 4, तो यहाँ से 4 tan स्क्वायर थीटा आता, यहाँ से कितना आता 4 tan थीटा, यहाँ से 4 tan थीटा आता, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा कितना रहता, बाकी सब सेम रहता ना, ठीक है, और इस बार सना जो क्वाड्रेटिक बनती, देखना यहाँ से 225 और यहाँ से कितना 16 घटता, तो 225 माइनस से कितना 16, ठीक है 109, ठीक है, देखना उस केस में ना चेक करके देखना, उस केस में ना जो डी आएगा वो 0 आ जाता अपना, एक बार चेक करने की कोशिश करना, समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ, कि अगर तुमने यहाँ पे एग्जैक्टली अगर 3 ले लिया था, तो ये जो तुम्हारी क्वाड्रेटिक बनी tan थीटा में, उसमें से ना डी 0 आ जाता, ठीक है, एक बार चेक करके देख लेना आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ गए। तो ज्यादा समझदारी हमेशा ये हो कि एक बार चेक कर लिया करो कि क्या कोई रूट्स आ भी रहे कि नहीं आ रहे, समझ गए। चलो, उम्मीद है यहां तक आ गया होगा, आगे चले। हाँ देखना, जैसे वाला क्वेश्चन था, देखना ये मैं करके दिखा रहा हूं, क्वेश्चन देखना क्या था, इफ द लाइन y इक्वल टू √3x कट दिस कर्व एट पॉइंट a b and c, तो हमें पता करना था OA इंटू OB इंटू OC का प्रोडक्ट क्या होगा, O सिंपली क्या ओरिजिन है। तो सुना, इसमें देखना कंसेप्ट काफी अच्छा है, तो जैसे समझना ये जो भी कर्व होता हमें नहीं पता कैसा होगा, मान लेते हैं कुछ ऐसा होता, कुछ भी हो सकता था, रैंडमली मान लो y इक्वल टू √3x में ना लाइन कुछ ऐसा बनता, समझ गए, ओरिजिन से पास होता जिसका स्लोप कितना होता 60 डिग्री। इसने क्या किया, इस कर्व को 3 पॉइंट पे कट के, एक A पे, एक B पे और एक इस पे C पे, और ये O था, तो हमें ये लेंथ और ये लेंथ का प्रोडक्ट पता करना था कितना होगा, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। तो देखना इसको करने के लिए क्या करेंगे, समझना, देखो तो अच्छी बात है, इस लाइन का हमें स्लोप पता था कितना था √3, ठीक है, तो स्लोप अगर √3 होगा तो साइन थीटा जो होगा वो तुम्हारा कितना आ जाएगा √3/2, और कॉस थीटा जो आएगा तुम्हारा वो तुम्हारा कितना आ जाएगा 1/2, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब सोचो, मैं मान सकता हूं कि इस पॉइंट से, ध्यान देना, इस पॉइंट से r डिस्टेंस दूर, सोचो इस पॉइंट से r डिस्टेंस, ओरिजिन से r डिस्टेंस दूर जो पॉइंट होगा हम इससे कोऑर्डिनेट्स मान सकते हैं, और वो कितना आएगा 0 + r cos थीटा, तो 0 + r cos थीटा एंड 0 + r sin थीटा मींस r √3/2, ये फील करो। और सोचो r अगर देखो, ये चला मैंने क्या कहा, मैंने माना कि 0,0 से r डिस्टेंस दूर एक पॉइंट जो होगा उसके कोऑर्डिनेट्स में ये मान सकता हूं r/√2 और r √3/2। और सोचो r अगर मैं चेंज करूंगा, सुना, r अगर मैं चेंज करूंगा तो एक बार सोचो किसी ना किसी r के लिए ये वाला पॉइंट मिलेगा a, किसी ना किसी के लिए b मिलेगा, किसी ने के लिए c मिलेगा। मान लेते a मिलता r1 के लिए, b मिलता r2 के लिए और c मिलता किसी r3 के लिए। ये चला, ये मैंने क्या माना, ओरिजिन से r डिस्टेंस दूर जो पॉइंट होता उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते, और ये r अगर r1 के बराबर होता तो a को रिप्रेजेंट करता, ये r अगर r2 के बराबर होता तो b को रिप्रेजेंट करता, और r अगर r3 के बराबर होता तो c को रिप्रेजेंट करता। ये चला, अब सोचो ये जो मैंने पॉइंट माना था, देखो ये मैंने क्या माना, इस ओरिजिन से r डिस्टेंस दूर मैंने एक पॉइंट माना, और अगर इस पॉइंट को अगर मैं इस कर्व के ऊपर सेटिस्फाई करवा दूं, सोचो इस कर्व को अगर मैं सेटिस्फाई करा दूं, तो इस पॉइंट को मैंने क्या करा, इस कर्व में छाप दिया, तो r बाय कितना
2 r/2 था नहीं, तो r/2 क्यों लिखा मैंने, r/2 ना, ठीक है। r/2 को r√3/2, इसको इसमें छाप दो, तो इसमें छापोगे तो कितना जाएगा, r³ बाय कितना 8 माइनस r√3/2 का होल क्यूब, तो r टाइम्स में कितना 3√3 बाय कितना 8 माइनस 3x का स्क्वायर, तो 3r/2 का होल स्क्वायर, तो 3r²/4 प्लस y का स्क्वायर, तो ये कितना जाएगा 3r² बाय कितना 4, ठीक है ना। और कितना माइनस का 2 इक्वल टू कितना 0। ये चला मैंने क्या करा, मैंने माना ओरिजिन से r डिस्टेंस पर कोई भी अगर पॉइंट लूं तो सीधा ये आता, और इस पॉइंट को मैं इस कर्व के ऊपर सेट से करा दूं, तो ये फील करना ध्यान देना, ये r में एक क्यूबिक बना। तो ये क्यूबिक बेसिकली क्या बता रहा है कि भाई इस इक्वेशन के 3 रूट्स हैं, इसका मतलब यही था, इसमें r की 3 डिफरेंट वैल्यूज निकल के आ सकती हैं। तो जो r में क्यूबिक बनने का मतलब क्या है कि इससे हमें r की 3 डिफरेंट वैल्यूज मिल सकती हैं। और हमने करा क्या, हमने क्या करा, इससे r डिस्टेंस दूर हमने एक पॉइंट माना था ओरिजिन से, जिसको मैंने इस कर्व में सेट से करा दिया, और मैथमेटिकली इसके हिसाब से ऐसे 3 r एग्जिस्ट कर रहे हैं। और सही बात भी था, एक r इसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, एक r इसको, एक r इसको, तो जो 3 रूट आए वो सोचो बेसिकली और कोई नहीं r1 r2 और r3 ही होंगे। बस ये फील करो, इसके जो रूट्स थे वो और कुछ नहीं r1 r2 r3 ही होते। ये चला मैंने क्या करा, और हमें क्या चाहिए था, सोचो हमें OA इंटू OB इंटू OC चाहिए था। ध्यान देना, OA OB OC ये लेंथ है, OA एक लेंथ होता है, OB एक लेंथ है, OC एक लेंथ है। लेकिन ये फील करो इसमें जो r1 r2 r3 आएंगे जरूरी नहीं है कि सारे के सारे पॉजिटिव आए। सोचो इनका साइन पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता था, सोचो क्योंकि ये डायरेक्टेड डिस्टेंस थे। और सोचो हमने ये जो ग्राफ बनाया तो अपने मन से बनाया ना, हो सकता था ये जो ग्राफ बनता हो कुछ ऐसा होता। तो देखो 2 तुम्हारे पॉजिटिव में आते, एक नेगेटिव में आता, हमें थोड़ी पता है ग्राफ कैसा होगा एक्चुअली में, वो तो हमने रफली फिगर बना दिया। लेकिन सोचो हमसे पूछा गया था OA इंटू OB इंटू OC, मीन्स हमें बेसिकली क्या पूछा गया था, ये लेंथ इंटू ये लेंथ इंटू ये लेंथ। और भले ही r1 r2 r3 पॉजिटिव आए नेगेटिव आए, लेकिन अगर मैं इनका प्रोडक्ट करता r1 इंटू r2 इंटू r3 का, और अगर मैं इसका मॉड ले लूं तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू तो बराबर ही होगी। ये सोचो, मीन्स इनडायरेक्टली बस हमें क्या चाहिए था, इस इक्वेशन का ध्यान देना प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चाहिए था और उसका मॉड। सोचो हमें बेसिकली ये चाहिए था r1 r2 r3 का मॉड, क्योंकि हमें इसमें ये क्या लेंथ थे, तो वैसे ही मैग्नीट्यूड पॉजिटिव आना चाहिए था, बस हमें इसका प्रोडक्ट रूट्स और निकालना है। तो इसका देखना प्रोडक्ट रूट्स, तो r³ का अपना कोफिशिएंट, ठीक है ना, तो r³ का जो कोफिशिएंट आएगा अपना वो कितना आ जाएगा, 1 माइनस का कितना 3√3 बाय कितना 8, यह आता, ठीक है। और यहां से तुम्हारे कितना आ जाएगा ऐसा कुछ y³ सबसे ही कहना मैंने, ठीक है, y √3x अपना, ठीक है, ठीक है, सब बढ़िया, x³ माइनस y³ माइनस 3x² प्लस y² है ना, ठीक है। तो r1 r2 तो प्रोडक्ट रूट्स जो आएगा तुम्हारा वो कितना आ जाएगा, सोचो क्यूब है तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है, तो माइनस ऑफ -2, तो माइनस ऑफ कितना -2 बाय a, और a कितना आ जाएगा 1 माइनस का कितना 3√3 बाय 8, सोचो ये था। तो ये कितना आ जाएगा अपना 16 अपॉन कितना 1 माइनस का कितना 3√3, सोचो ये कुछ ही आया था। इस मैम ने क्या करा, ठीक है, सीधा प्रोडक्ट रूट्स निकाल दिया अपन ने, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, सीधे समझ के ना, माइनस b बाई प्लस c बाई माइनस का d बाई, तो सीधा माइनस का d बाई लगा दिया, तो माइनस का d कितना होता है माइनस का -2, और a कितना होता है r³ का कोफिशिएंट, तो r³ का कोफिशिएंट यहां से निकाल दिया अपन ने, ठीक है, सीख गए इतना। चलो ये फील करने की कोशिश करना, ध्यान देना इसमें अगर हमसे ये पूछा होता r1 इंटू r2 इंटू r3 कितना होता, ठीक है, तो वो तो हम निकाल लेते, लेकिन सर हमें ये नहीं पता कि इसमें कितने पॉजिटिव है कितने नेगेटिव है। ये फील करो, हमें ये नहीं पता इसमें कि इसमें कितने पॉजिटिव थे कितने नेगेटिव थे, ठीक है ना, तो वो चीज हम इसमें देख के नहीं बता सकते। फिर या तो तुम्हें सीधा क्यूबिक को सॉल्व ही करना पड़ेगा, फिर एक ऑप्शन बच जाता है। लेकिन अच्छी बात है, हमसे जो चीज पूछी गई थी उसमें हमें इतना सोचना ही नहीं पड़ा।
अगला देखो, अगले में ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। हटा दो इसको, देखना जैसे ये वाला क्वेश्चन होता है, देखना इफ ए वेरिएबल लाइन फ्रॉम s 2,0 कट्स द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 8x। सुना, ये तुम्हारा कोई पैराबोला था y स्क्वायर इक्वल टू 8x, ठीक है, और ये तुम्हारा कोई पॉइंट था 2,0 इसी पैराबोला के अंदर। इससे क्या एक वेरिएबल लाइन पास हो रही है। वेरिएबल लाइन समझ में आ रहा है कि उसका स्लोप कुछ भी हो सकता है, पॉइंट तो फिक्स है बट स्लोप कुछ भी हो सकता था। तो मान लेते हैं कि उसका स्लोप कुछ भी थीटा होता, मान लो कुछ भी थीटा होता, समझ गए ना। कट्स द पैराबोला 2 पॉइंट्स ए एंड बी, मान लो इसने 2 पॉइंट पे से कट किया, एक ए पे और एक किस पे, बी पे, ठीक है। तो हमें वैल्यू फाइंड करनी थी 1/sa प्लस 1/sb की, ठीक है। वापस से मैं वही चीज करता हूं कि मान लेते इसका स्लोप जो था वो थीटा होता, तो थीटा होता तो tan थीटा sin थीटा मिल गया। तो इस पॉइंट से r डिस्टेंस दूर मैं एक पॉइंट मानता हूं, तो इस पॉइंट से r डिस्टेंस दूर में एक पॉइंट मानूंगा, तो वो मैं सीधा लिखूंगा कितना, 2 प्लस का r cos थीटा और 0 प्लस का r sin थीटा। ये चला, मैंने इस 2,0 से r डिस्टेंस दूर पे मैंने एक पॉइंट माना, उसको मैं ये लिख सकता हूं। और अगर वो पॉइंट समझना इसी पैराबोला पे सेटिस्फाई कर गया, तो ये जो पॉइंट होगा वो इस पैराबोला को सेटिस्फाई करेगा। तो r sin थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ x, और x कितना आएगा, 2 प्लस का r cos थीटा। ये चला, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो ये कितना बन जाएगा अपना, r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 8r cos थीटा और माइनस का 16 इक्वल टू कितना, 0। यहां तक आया। ये समझना r में क्वाड्रेटिक बना, तो r में क्वाड्रेटिक बना तो इसका सेंस क्या है, मींस इस पॉइंट से r डिस्टेंस दूर, ना r एक वेरिएबल है, r फिक्स कांस्टेंट नहीं है, ऐसा मत सोचना कांस्टेंट, r एक वेरिएबल था। तो इससे r डिस्टेंस दूर एक पॉइंट मिला, पॉइंट लिया हमने जिसको हमने इस पैराबोला पे छाप दिया, तो ये r में क्वाड्रेटिक बना। मींस ऐसे 2 r एग्जिस्ट करेंगे जो इस कंडीशन में सेटिस्फाई करेंगे। और सही बात भी है, सोचो इस पॉइंट से किसी भी एक डिस्टेंस दूर एक पॉइंट जो इस पैराबोला को सेटिस्फाई करेगा, तो एक ये वाला आता, एक ये वाला r आता, फील करो, एक ये वाला r r1 आता और एक ये वाला r r2 आता। सोचो क्वाड्रेटिक बननी भी चाहिए थी r में, पहले चला r में क्वाड्रेटिक क्यों बनी। और इसके जो 2 रूट्स आते हैं वो कौन कौन से आते, एक r1 आता और एक r2 आता। सोचो एक r1 आता और एक r2 आता, ये चला। और उससे भी बढ़िया सर ना, r1 जो होता वो पॉजिटिव होता और r2 जो होता वो नेगेटिव होता। सोचो पॉजिटिव स्लोप वाली लाइन में अगर ऊपर जाओगे तो r पॉजिटिव आएगा और नीचे जाओगे तो ये जो r हो रहा है वो नेगेटिव आएगा। ये चला। और जरा सोचो r1 जो था वो पॉजिटिव था और यही तो तुम्हारा SA के बराबर था। तो r1 जो था वो पॉजिटिव था और यही तो तुम्हारा SA के बराबर है। ध्यान देना r2 जो था वो नेगेटिव था और SB सोचो जो लेंथ होता है, SB ये तो लेंथ है, बट इसको अगर मुझे r2 से अगर इक्वेट करना है तो मुझे इसको क्या लिखना पड़ेगा, माइनस का SB लिखना पड़ेगा। ये फील करो बस। ये समझना मैंने क्या किया, इससे मैंने r डिस्टेंस दूर एक पॉइंट माना जिसको मैंने इस पैराबोला पे सेटिस्फाई कर दिया, तो ये क्वाड्रेटिक बनी। तो इसके ध्यान जो 2 रूट्स होते हैं वो r1 और r2 होते, ये डायरेक्टेड डिस्टेंस इसके रूट्स होते। और ये साफ साफ फिगर से दिख रहा था कि एक पॉजिटिव आएगा तो एक नेगेटिव आएगा। तो r1 r2 इसके 2 रूट्स थे जिसमें से एक पॉजिटिव था दूसरा कैसा था, नेगेटिव। अब इनको मैंने लेंथ से इक्वेट कर दिया, तो ऐसे तो पॉजिटिव था तो डायरेक्टली r1 से इक्वेट हो गया, बट r2 नेगेटिव था तो इसको SB से इक्वेट करने के लिए मुझे एक नेगेटिव लगाना पड़ा। इतना आया, समझ गए। तो सोचो मैं कहता हूं इसके जो रूट्स होंगे वो मैं कह सकता हूं क्या होंगे, एक SA होगा और एक माइनस का SB होगा। सोचो r1 r2 इसके रूट्स होते, मींस SA माइनस SB इसके रूट होते। अब हमें चाहिए क्या था, 1/SA प्लस 1/SB, यही तो हमें चाहिए था। तो 1/SA प्लस 1/SB चाहिए था, तो इसको सोचो क्या लिखूं, SA प्लस का SB अपॉन SA इंटू SB। सोचो ये लिख सकता हूं, या इसको मैं लिखूं ना SA माइनस ऑफ SB अपॉन SA इंटू माइनस ऑफ SB का मॉड। सोचो ये लिख सकता हूं। तो जरा ये फील करो, ये क्या है, SA और माइनस SB इसके रूट थे, तो ये एक रूट था ये दूसरा रूट था,
उन दोनों रूट का है क्या लिखा है, डिफरेंस। तो ये क्या आ गया, ये जो भी क्वाड्रेटिक बनी उसका डिफरेंस ऑफ रूट्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का कितना मॉड। सोचो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मॉड ही ऐसे इंटू एस भी होता, और ऊपर क्या आएगा, डिफरेंस ऑफ रूट। ये चला, ध्यान देना, दिखने पे यहां लग रहा था ऐसे प्लस एस भी बना तो सम ऑफ रूट आना चाहिए था, बट एक्चुअली में इसका जो रूट था माइनस का एस भी था। ये चला, अब सोचो ये जो भी हमारे पास क्वाड्रेटिक थी इसका डिफरेंस ऑफ रूट, तो इसका सोचो जो डिफरेंस ऑफ रूट आएगा वो कितना आएगा, रूट डी बाई ए आएगा। तो इसका डिफरेंस ऑफ रूट तो कितना जाएगा, रूट डी बाई ए। देखो ये तो ऑब्वियस समझ में आया, ये 1/s प्लस 1/s बी मीन्स ये भी लेंथ है ये भी लेंथ है, मीन्स फाइनली जो भी आंसर आएगा पूरे का मॉड ही हमें चाहिए। सोचो ये पूरी चीज जो भी थे पॉजिटिव भी तो होती, मीन्स ये हमें फाइनली जो भी चाहिए था मॉड ही चाहिए था। ठीक है, तो डिफरेंस ऑफ रूट, तो डिफरेंस ऑफ रूट कितना आएगा, रूट डी बाई ए। तो यहां से अंडर रूट ऑफ डी, तो अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर कितना आता है 8 cos थीटा का होल स्क्वायर, तो 64 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 4ac, ए कितना आता साइन स्क्वायर थीटा, सी कितना आता माइनस का 16 रूट डी बाई ए कितना आता साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अपॉन प्रोडक्ट रूट्स, तो प्रोडक्ट रूट्स कितना आता सी बाई ए, तो माइनस का 16 बाई कितना साइन स्क्वायर थीटा, और फाइनली तो पूरे पे मॉड लगाने लगा था, तो साइन स्क्वायर इससे कट जाता, ये पूरे पे मॉड पहले से लगा हुआ है ना। यहां से कितना होता 64 cos स्क्वायर थीटा, और अच्छी बात देखो यहाँ कितना होता 64 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहां से ऊपर कितना 64 का अंडर रूट, तो ऊपर कितना आता 8 और नीचे कितना था 16, तो फाइनल आंसर जो आता वो कितना आता 1/2, मीन्स इसकी जो वैल्यू होगी वो 1/2 के बराबर होगी। ठीक है, ये चला। ठीक है, ये समझ में मैंने क्या क्या किया कि मैंने सिंपली क्या किया, इससे आर डिस्टेंस पे एक मैंने पॉइंट माना, उसको मैंने इस पैराबोला पे छाप दिया, तो ऑटोमेटिकली आर में क्वाड्रेटिक बनना भी था, और ग्राफ से मैंने फील करा कि एक आर पॉजिटिव आना चाहिए था एक आर नेगेटिव आना चाहिए था, तो उसको मैंने फिर लेंथ से कंपेयर करा तो कुछ ही आ गए। अब ये जो चीज लिखी थी उसको मैंने यहां से कंपेयर किया, तो ये डिफरेंस ऑफ रूट लिखा था, नीचे प्रोडक्ट रूट लिखा था, और पूरे में मॉड आएगा, तो सीधा इसको सॉल्व किया तो वो तुम्हारा कुछ 1/2 के बराबर आ गया। समझ गए? तो इससे बस एक छोटी सी चीज ये ध्यान रखनी पड़ती है हमेशा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, बाकी हम लोग अगली क्लास में देखते हैं। ठीक है।